नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं प्रगति के बारे में। इसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आखिर ये चर्चा में क्यों है और कैसे ये फाइलों में दब कर रह जाने वाले प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदल रहा है। चलिए आज इस ऑडियो डॉक्यूमेंट्री के सफर में मेरे साथ जुड़िए। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि कैसे हमारा देश ग्रिडलॉक यानी फाइलों के ठहराव से निकलकर ग्रोथ यानी विकास की तेज उड़ान भर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल पाट है। लहरों के ठीक ऊपर लोहे और कंक्रीट का एक बहुत बड़ा लेकिन अधूरा सा ढांचा खड़ा है। सालों से बस हवा और पानी की मार झेल रहा है, जंग खा रहा है। ये है बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज, एक ऐसा महा-प्रोजेक्ट जिसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना था, लेकिन ये खुद ही सालों तक लाल फीताशाही और सरकारी फाइलों में उलझकर रह गया। ये अधूरा पुल हमें साफ साफ बताता है कि भाई सिर्फ अच्छी नीतियां बना लेना ही काफी नहीं होता। अगर सही तालमेल ना हो तो अच्छे से अच्छे इरादे भी बस एक रुके हुए अधूरे पुल की तरह खड़े रह जाते हैं। अब इस पुल की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। साल 1997 में पहली बार इसकी कल्पना की गई थी। 2002 आते आते इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद 13 सालों तक ये प्रोजेक्ट बस कछुए की चाल से घिसटता रहा। इसकी लागत 5 गुना तक बढ़ गई और काम सिर्फ 72% ही हो पाया। लेकिन फिर आता है मई 2015। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। इस प्रोजेक्ट को प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत मिशन मोड में लिया जाता है और यकीन मानिए, जो काम 13 साल में नहीं हुआ वो चमत्कारिक रूप से दिसंबर 2018 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक हुआ कैसे? यही तो हमारी आज की कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर प्रगति अचानक से खबरों में क्यों छाया हुआ है। तारीख याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2025 और समय रात के ठीक 8:11। पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक विज्ञप्ति आती है, जो असल में एक ऐतिहासिक घोषणा थी। दरअसल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति की 50वीं बैठक सफलतापूर्वक पूरी हुई थी। अब देखिए, ये 50 का आंकड़ा कोई आम नंबर नहीं है। ये हमारे देश में शासन और प्रशासन के काम करने के तरीके में आए एक बहुत बड़े, बहुत ही सकारात्मक बदलाव का जश्न है। प्रगति इकोसिस्टम को समझना, आखिर इसकी बुनियाद क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि किसी समस्या के बड़ा होने का इंतजार मत करो, बल्कि पहले ही उसका अनुमान लगाओ और काम को तय समय पर पूरा करो। अब एक दिलचस्प फैक्ट सुनिए, ये आइडिया रातों रात हवा से नहीं आया है। ये पूरी तरह से गुजरात के स्वैगिट मॉडल से प्रेरित है। स्वैगिट यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इस मॉडल को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सालों पहले गुजरात में लागू किया था। अब एग्जाम के नजरिए से कुछ बहुत ही क्रूशियल फैक्ट्स नोट कर लीजिए। प्रगति को 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। इसे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय और एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया है। ये पूरी तरह से आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है और आज की तारीख में ये पीएम गतिशक्ति, परिवेश पोर्टल और पीएमजी पोर्टल्स जैसे डिजिटल गवर्नेंस टूल्स के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आखिर ये प्रगति काम कैसे करता है? इसका जवाबदेही तय करने का मैकेनिज्म क्या है? इसका एस्केलेशन मैकेनिज्म बहुत ही सिस्टमैटिक है। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलता है। स्टेप 1, मुद्दे सबसे पहले यूजर एजेंसी या संबंधित मंत्रालय के पास जाते हैं। अगर वहां दाल नहीं गलती तो स्टेप 2, मामला डीपीआईआईटी के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप यानी पीएमजी के पास जाता है। अगर अड़चन फिर भी बनी हुई है तो स्टेप 3 ये सीधे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ मॉनिटरिंग ग्रुप तक पहुंचता है। और जब कोई मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या सालों से अटका होता है तो स्टेप 4 वो फाइनल रिव्यू के लिए सीधे देश के प्रधानमंत्री की टेबल पर आ जाता है। देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा है। 85 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले एक दशक में प्रगति इकोसिस्टम ने 382 से ज्यादा ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की रुकावटों को दूर किया है जिनकी कुल कीमत 85 लाख करोड़ रुपए है।
अब आप खुद सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये वो पैसा है, वो पूंजी है जो हमारे सिस्टम में कहीं गुम होकर फंसी हुई थी और जिसे अब देश की इकोनॉमी को रॉकेट की तरह उड़ाने के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, विकसित भारत का सफर और इस गवर्नेंस मॉडल का भविष्य। प्रगति के इस अगले चरण के लिए जो मूल मंत्र दिया गया है वो बहुत ही पावरफुल है। ध्यान से सुनिएगा। रिफॉर्म टू सिंप्लीफाई, परफॉर्म टू डिलीवर, ट्रांसफॉर्म टू इम्पैक्ट। यानी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए रिफॉर्म्स या सुधार करें, काम को तय समय पर पूरा करने के लिए परफॉर्म करें और आम इंसान के जीवन में एक बड़ा और पॉजिटिव असर डालने के लिए पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें। सच कहूं तो यही वो पंचलाइन है जो नए और तेजी से बदलते भारत की असली सोच को बयान करती है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या अब हमारे देश के अलग अलग राज्यों भी शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे सोशल सेक्टर्स के लिए प्रगति जैसा ही अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे? सोचिए जरा, क्योंकि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत के उस बड़े सपने को सच करना है तो टेक्नोलॉजी पर टिका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये मॉडल सिर्फ दिल्ली या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे राज्यों और जिलों तक पहुंचना ही होगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।